हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ये पार्ट बी का फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो ज़रा इसका मीनिंग देखिए और नेचर देखिए। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The financial statements are the end product of the accounting process. The financial statement not reveal the true financial position of the company, but also help various accounting users in decision making and policy designing process. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो खाली ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, बट आल्सो हेल्प वेरियस अकाउंटिंग यूज़र्स, ठीक है, जो इसके यूज़र्स हैं, इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी डिज़ाइनिंग प्रोसेस, जो आपके डिसीजन लेते हैं और पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं बिजनेस का। द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स लाइक रिकॉर्डेड फैक्ट्स, कन्वेंशन, कंसेप्ट एंड पर्सनल जजमेंट। ये आपके नेचर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। Recorded facts. First point, recorded facts. The items recorded in the financial statement reflects their original cost. That is the cost at which they are acquired. जिस cost पे आपने original उसको acquired किया था. Consequently, financial statement do not reveal the current market price of the items. तो उसको आप current market जो आपका प्राइस है उसके साथ रिवील नहीं करेंगे। फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेल टू कैप्चर द इन्फ्लेशन इफेक्ट, और वो इन्फ्लेशन जो है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे कि उसकी वैल्यू मार्केट में कम ज़्यादा क्या हुई है। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया ना आपका जो मार्केट अप डाउन। कन्वेंशंस। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम अकाउंटिंग कन्वेंशंस लाइक prudence convention, materiality convention, matching concept, etc. The adherence to such accounting conventions makes financial statement easy to understand. तो ये जो सारे ऊपर बताए हैं सारे adherence, prudence convention, materiality convention, ये सारे क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईजी करते हैं टू अंडरस्टैंड, कंपेरेबल एंड रिफ्लेक्ट्स द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जिसको आप ट्रू और फेयर बनाने के लिए वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। Accounting assumptions. These basic accounting assumptions like going concern concept, money measurement concept, realization concepts, etc. are called as postulates. While preparing financial statements, certain postulates are adhered to. The nature of these postulates is reflected in the nature of the financial statement. नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा पर्सनल जजमेंट। पर्सनल वैल्यू जस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिफरेंट जजमेंट्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, डिफरेंट जजमेंट होती हैं, अपनी अपनी जजमेंट्स होती हैं बिजनेस में, फिर उसी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी एक दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग स्टॉक either at market value or at the cost require value judgment। या तो आप उसको मार्केट वैल्यू पे करेंगे या आप उसकी जजमेंट जो है उस पर। सिमिलरली प्रोविजन ऑन वेरियस एसेट्स, जैसे हम प्रोविजन रखते हैं वेरियस एसेट्स पे इसकी इतनी डेप्रिसिएशन हो सकती है, तो पहले से ही हम प्रोविजन करते हैं। Method of charging depreciation period related to writing of intangible assets depend on personal judgment. Thus, personal judgment determine the nature of the financial statement is a great extent.